हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट कंप्लीट हो गया। आज क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम बूस्टर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सारे दिया गया है। कौन कौन से पेपर किस ईयर में आए हुए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कला की पहचान वर्णात्मक रूप भेदा, अपेयरेंस ऑफ नॉलेज मीन्स रूप की विविधता, प्रमाण मेजरमेंट अनुपात, सादृश्यम सिमिलैरिटी समानता, वर्णिका भंग ए पैलेट ऑफ कलर्स की मीन्स विविध रंग। नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है, स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाता है। भारतीय चित्रकला का विधान रंग विधान है वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम बताएं, रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, उसके बाद है सादृश्यम, वर्णिका भंग। टोटल 6 पार्ट है। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया, अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग हुआ। भारतीय षडंग का सूत्रधार यशोधर पंडित, भारतीय षडंग के सूत्रधार पंडित यशोधरा। ठीक है, कौन है? पंडित यशोधरा। अगर क्वेश्चन, ये पंडित यशोधरा की पुस्तक है जयमंगला, उसमें 6 लिम्स ऑफ साडांग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और स्टेला क्रैमरिच ने इंग्लिश ट्रांसलेट किया इसका, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नाम दिया, और इसका टीकाकरण मिलता है 6 लिम्स ऑफ साडांग वात्स्यायन की कामा सूत्रा में। नेक्स्ट है साडांग का पहला अंग। तो फर्स्ट अंग साडांग का कौन सा है? पहला अंग है रूपा भेदा। देखिए यहाँ क्लियर कर लेते हैं। रूपा भेदा, प्रमाणादि, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंग 6 पार्ट थे। नेक्स्ट है साडांग संबंधित है। साडांग किससे संबंधित है? चित्रकला से। साडांग बेसिकली पेंटिंग करने का एक रूल है। नेक्स्ट है साडांग सिद्धांत है कामा सूत्रा ग्रंथ का। क्वेश्चन समझिएगा, कामा सूत्रा ग्रंथ का ही साडांग क्या है? कामा सूत्र का ही सिद्धांत है साडांग। नेक्स्ट है वात्स्यायन रचित कामा सूत्र की व्याख्या का टीकाकरण। टीकाकरण कला के षडंग का उल्लेख किया है पंडित यशोधरा ने। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए होता है, वर्ण के लिए किसका प्रयोग होता है? वर्णिका भंग शब्द का। भारतीय षडंग के 6 अंग रचित है पंडित यशोधरा के द्वारा। भारतीय चित्रकला के 6 अंग का विस्तृत विवरण मिलता है पंडित यशोधरा की ग्रंथ जयमंगला में। सिद्धांत की आधारशिला, आधारशिला का समर्थन करता है, कौन करता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत। चीनी चित्रकला षडंग लिखा है शी हॉ ने, शी हॉ। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम, रूपा भेदा, प्रमाणादि, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंग। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन ही होगा, तो ये 4 को अरेंज किया गया है। भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णित तत्वों का सही क्रम, रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम। त्रिआयामी कला रूप है, त्रिआयामी 3D मूर्ति कला है। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर के साथ ही साथ इंक्लूड कर लें इंस्टॉलेशन भी 3D है, पोर्ट्री भी 3D है, और इंस्टॉलेशन पोर्ट्री ये भी 3D है। पोर्ट्री मीन्स ये बर्तने वगैरह। रूप भेद कला से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? स्वर संबंधित नहीं है, अक्षर। क्षेत्र को कहते हैं अंतराल, सरफेस। कलाकार का कार्यकक्ष है अंतराल। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है रेखांकन। मुख्य रूप से सादृश्यम तत्व के माध्यम से अनुभव किया जाता है। किसका अनुभव किया जाता है? आज की कला का। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। सरफेस आर्टिस्ट के कलाकार मीन्स धरातल के बिना पेंटिंग करना पॉसिबिलिटीज नहीं है। नेक्स्ट है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति।
से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं? लय कहते हैं, मूवमेंट। नेक्स्ट है सही अनुपात, सीक्वेंस लगाना है, सही करेक्शन करना है। फॉन्ट टाइप, रंगत, रंग, पोत टेक्सचर, धरातीय गुण, धरातलीय गुण और रूप अंतराल। पोत है एक, पोत क्या है? पोत एक धरातलीय गुण है, टेक्सचर। किसी वस्तु को स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है पोत, टेक्सचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्सचर, लाइक आर्टिस्ट के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार 3 प्रकार के टेक्सचर होते हैं पोत, लेकिन वैसे 2 प्रकार के होते हैं, लाइक 2 प्रकार है। फर्स्ट हो गया हमारा अनुकृत, कॉपी आर्ट, और दूसरा हो गया नेचुरल, प्राकृतिक। नेक्स्ट है दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम है। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम संकल्पना, रेखा चित्र, व्यापक एवं परिसज्जा, सीक्वेंस है। नेक्स्ट है संघनता से संबंध है। संघनता से किसका संबंध है? टोन का, तान का। तान 3 होते हैं, लाइट, मिडल और डार्क टोन। स्वर्णिम विभाजन मीन्स गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? यूनान के कलाकारों ने, उनका नाम था यूक्लिड, यूक्लिड नेम था। लावण्य योजना कहते हैं, लावण्य योजना किसे कहते हैं? बाह्य सौंदर्य व्यंजन मीन्स ग्रेसफुल ब्यूटी को। तीव्र प्रकाश को कहते हैं, तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? हाईलाइट कहते हैं। रूपरत कला नहीं है, रूपरत कला कौन सी नहीं है? संगीत कला नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रूपरत कला होती क्या है। मटेरियलिस्टिक आर्ट, लाइक किसी मटेरियल के थ्रू कोई पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर को कंपोस्ट करना रूपरत कला कहलाती है। परिप्रेक्ष्य होता है, परिप्रेक्ष्य बेसिकली पर्सपेक्टिव को कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है परिप्रेक्ष्य होता है 2 प्रकार का, लाइनर पर्सपेक्टिव एंड एरियल पर्सपेक्टिव। लाइनर मीन्स रेखीय परिप्रेक्ष्य, एरियल मीन्स वायवीय परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। सामंजस्य किसके थ्रू उत्पन्न कर सकता है? रेखा, रूपों और रंगों, तीनों के द्वारा। पोत से हम अनुभव करते हैं, पोत मीन्स टेक्सचर से हम किसका अनुभव करते हैं? स्पर्श ज्ञान का। लाइक हम लोग अगर आईज भी क्लोज कर रहे हो तो अपने सेंस के थ्रू फील कर सकते हैं कि किसका टेक्सचर हार्ड है, किसका सॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? कलर्स के जो लाइट और डार्क होते हैं उसे टोन कहते हैं, तान। चित्रकला के तत्व माने जाते हैं, टोटल 6 हैं। लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस, फॉर्म। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? रोड्स के द्वारा हम ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को देखते हैं, काला और सफ़ेद। और आईज में एक ग्रंथु, मतलब आंखों में एक तंतु ग्रंथियां होती हैं, कोन्स। कोन्स के द्वारा हम मल्टी कलर, जितने भी हमें रंगीन चीज़ें दिखाई देती हैं वो कोन्स के द्वारा दिखाई देती हैं, लेकिन रोड्स के द्वारा काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। किसी ठोस घन की सतह होती है, किसी ठोस घन की सतह 6 होती हैं, 6। कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है, सभी कलाओं में उपस्थित होता है, सामंजस्य। सामंजस्य बेसिकली हार्मनी को कहते हैं, और हार्मनी डिपिक्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में, संयोजन का सिद्धांत है, उसका पार्ट है सामंजस्य। नेक्स्ट है एक दृश्य कला द्विआयामी होती है, दृश्य कला द्विआयामी होती है चित्र के थ्रू, और इसमें लाइट एंड शेड क्रिएट करेंगे तो वो द्विआयामी भ्रम पैदा करके त्रिआयामी हो जाएगी, जिसका रिफ्लेक्शन मतलब क्रिएशन जाता है पर्सपेक्टिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है, ललित कला में समान रूप से लय प्रतीत होता है। प्रिज्म का आविष्कारक थे, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? प्रिज्म के आविष्कारक थे सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने 1660 में विबग्योर कलर का खोज किए। विबग्योर कलर्स, यहाँ पे कांच है प्रिज्म और यहाँ पे सूरज है, तो सूरज का जो रिफ्लेक्शन आया इस कांच पर, फिर इस कांच से ये 7 कलर्स दिखाई दिए।
थ्योरी दी है न्यूटन ने 1660 में। रंगों को अधिक मिलाने से खत्म हो जाता है, जब कलर्स को हम ज्यादा मिलाएंगे तो उसका मान खत्म हो जाएगा। ओस्टवाल्ड की रचना की किसने की थी? ओस्टवाल्ड की रचना जर्मन वैज्ञानिक ने। ओस्टवाल्ड ने 24 ह्यूज माने हैं। 24 ह्यूज, इनकी प्राइमरी कलर 4 है और सेकेंडरी कलर 4 है, 8, और 8 को कलर व्हील में 24 ह्यूज डिपिक्ट किया है ओस्टवाल्ड ने। जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन साइंटिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी चित्रों में प्रायः लगाए जाते हैं, ईरानी चित्रों में प्रायः सपाट रंग लगाए जाते हैं, और ईरानी पेंटिंग बेसिकली फेमस रही है रेखांकन के लिए। नेक्स्ट है, हीगल ने ललित कलाओं को रखा है, हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में डिवाइडेशन किया है। इन्होंने सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पोएट्री को रखा है और सबसे लोएस्ट पोजीशन पे इन्होंने आर्किटेक्चर को रखा है। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ड हैं, सबसे ज्यादा सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ड ब्लैक एंड व्हाइट हैं, काले और सफेद। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के दिखाई पड़ते हैं, हमें घन दिखाई पड़ते हैं 3 पक्ष, किसके थ्रू? परिप्रेक्ष्य के दृष्टि से मीन्स परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से, परिप्रेक्ष्य मीन्स पर्सपेक्टिव की दृष्टि से हमें घन दिखाई देता है। घन 3 पक्ष में दिखाई देता है। एक ही रंग के विभिन्न टोन, एक कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट टोन्स को मोनोक्रोमैटिक कहते हैं, मोनोक्रोमा। दृश्य कला के अंतर्गत आता है, दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला आता है। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। चित्रकला से संबंधित नहीं है, क्या संबंधित नहीं है? लिपि। लिपि क्यों नहीं है? क्योंकि लिपि एक राइटिंग हो गई, लाइक रिटन स्क्रिप्ट, तो वो चित्रकला से संबंधित नहीं है, कैलीग्राफी कह लें। ठीक है, चलिए आकृतियों में स्पष्ट होता है, आकृतियों में क्या स्पष्ट होता है? रूप का। जो आकृतियां हम शेप बनाते हैं तो उसमें किसका क्रिएशन होता है? एक रूप का, फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है स्क्रीन पर, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य में पर्सपेक्टिव से क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के निम्न सिद्धांत के अनुसार, देखिए जब हम कोई मकान ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई मकान बनाना है तो मकान कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो इसमें किसका फॉलो हो रहा है? रेखीय परिप्रेक्ष्य का। ठीक है, बेसिकली पर्सपेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, रेखीय और वायवीय। मीन्स रेखीय मीन्स लाइनर पर्सपेक्टिव, like this one is linear perspective and the next one is the aerial perspective, like वायवीय परिप्रेक्ष्य जो हम कलर्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। दूरदृष्टि लघुता, प्रकाश और रंग, विलेमान बिंदु और क्षितिज रेखा का महत्व है, किससे है? परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से। चित्र में प्राण आता है, जब हम पेंटिंग्स बनाते हैं उसमें जान पड़ जाती है जब हम प्यारा सा कलर्स, लाइंस और एक मोमेंट क्रिएट करते हैं लय के थ्रू। ललित कलाएं मानी जाती हैं, ललित कलाएं बेसिकली फाइन आर्ट्स 5 होती हैं। ललित कलाएं होती कौन कौन सी हैं? पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पोएट्री। मीन्स चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला, संगीत और काव्य, 5 होते हैं। ललित कलाएं कलाओं के दायरे में आती हैं, ललित कलाओं के दायरे में चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला आती हैं। इसमें 2 और ऐड कर लीजिए, लाइक मूर्तिकला, मूर्तिकला और काव्य, ये भी ललित कला के दायरे में आती हैं। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, कलाकार का कार्यकक्ष मीन्स धरातल, उसके बिना पेंटिंग्स करना पॉसिबिलिटीज नहीं है। देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान को या धरातल को कहा गया है, स्थान को स्थान। ठीक, उसके बाद दूसरा आ जाता है धरातल को सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज का है, उसमें कहा गया है भूमि बंधन।
और नेक्स्ट है अभिलाषितार चिंतामणि। अभिलाषितार चिंतामणि की बुक है, सोमेश्वर की बुक है अभिलाषितार चिंतामणि। उसमें स्थान को कहा गया है स्थान निरुपेक्ष। तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वह तत्व जिसके अभाव में, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है रूपरत कला का तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है रूपरत कला का? कोलाज नहीं है। तो कोलाज कैसे नहीं है? जस्ट बिकॉज कोलाज तो एक मीडियम हो गया, पेपर को कट करके हम पेस्ट करते हैं, कोलाज टेक्निक हो गई, एक तरीका हो गया, ठीक। मीडियम नहीं हुआ, सॉरी, एक टेक्निक हो गया, एक तरीका। लेकिन यहाँ रूपरत कला पूछ रहा है, तो रूपरत कला कौन कौन सा होता है? नहीं में तो क्लियर हो गया कि कोलाज नहीं होता है। और होता कौन कौन सा है? चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। ये तीनों चीज़ें हम मटेरियल के थ्रू एक फॉर्म का क्रिएशन करते हैं, उन्हीं को रूपरत कला कहते हैं। लाइक चित्र में, पेंटिंग्स बनाने में पेपर, कलर्स, कैनवस, ये सारे मटेरियल का यूज़ करते हैं। स्कल्पचर बनाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं लाइक वुड, वैक्स, बहुत सारा मटेरियल कुछ भी यूज़ करते हैं। फाइबर ग्लास, ये सॉरी फाइबर जो होता है वो। और नेक्स्ट हो गया वास्तुकला, स्थापत्य, आर्किटेक्चर में जो मटेरियल यूज करते हैं उससे एक आर्किटेक्चर रेडी करते हैं, वो बोलते हैं उसे रूपरत कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है घन में एक दर्शक देख सकता है। घन में एक दर्शक क्या देख सकता है? 3 तल देख सकते हैं। लावण्य योजना का अर्थ है, लावण्य योजना का अर्थ है ग्रेसफुल, ब्यूटी, अट्रैक्शन, बाह्य सौंदर्य का व्यंजन। हेगल ने सर्वश्रेष्ठ माना है, हेगल ने सर्वश्रेष्ठ काव्य कला को माना है। देखिए हेगल ने सर्वश्रेष्ठ काव्य कला को माना है, लेकिन सबसे लोएस्ट पोजीशन पे इन्होंने स्थापत्य कला को रखा है, क्योंकि उसमें मटेरियल का ज़्यादा यूज होता है और उसका तत्व नहीं है। लेकिन काव्य वर्ड्स का इन्होंने कहा है कि काव्य का जो है वो तत्व है। कला शब्द है, कला शब्द है किस भाषा का? संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा का यूनान में कला को देखने कहा गया है। वर्ड मीन्स रंग। रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्णिका भंग शब्दावली का। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है दृश्य कला मीन्स विजुअल आर्ट के थ्रू। विजुअल आर्ट के थ्रू हम पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट है समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है रेखांकन। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रात्यक्षिक प्रयोग है कला। कला का संदर्भ में कलम का तात्पर्य है, कलम का मीन्स होता है शैली। स्थिर मुख आकृति है, स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है। लाइक इस तरह से स्थिर मुख कोई हो जाएगा, अंडाकार ही तो होगी। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ इस तरह से जो कोई पिक्चर्स बनाते हैं पोर्ट्रेट, स्थिर मुख आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला का सृजन अनिवार्य तत्व है कल्पनाशील मीन्स इमेजिनेशन के थ्रू। प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन, अभिव्यंजना मीन्स इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन और एक्सप्रेशन समुचित संयोजन आवश्यक है। किसके थ्रू आवश्यक है? ललित कलाओं मीन्स फाइन आर्ट्स के थ्रू। पोत और तान के द्वारा स्पर्श बोध का जागृत करता है रेखा के द्वारा। पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है। रंग सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम है CMYK, शॉर्ट में बोलते हैं CMYK, शान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और ये प्रोसेस कलर है। अगर आगे एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव कलर्स, तो ये हैं एडिटिव कलर, ये सब्सट्रैक्टिव कलर्स हैं। और एडिटिव कलर्स कौन से होते हैं? RGB एडिटिव कलर है जस्ट बिकॉज रेज ऑफ लाइट्स। और ये दोनों कलर्स किसके हैं? तो ये दोनों कंप्यूटर के कलर्स हैं।
कंप्यूटर में ये दोनों कलर्स का यूज होता है, आरजीबी का भी और सीएमवाई के। लाइक जब आप प्रिंट निकाल रहे होते हैं तो प्रिंटर मशीन में ये वाले कलर अप्लाई करते हैं सीएमवाई के। उससे जब हम प्रिंट निकलता है तो मल्टी कलर्स जैसे भी कलर्स, लाइक लैंडस्केप हो गया प्यारा सा, एज इट इज प्रिंट निकलता है सीएमवाई के कलर के थ्रू। सीएमवाई कलर को प्रोसेस कलर भी कहते हैं, और ये कलर हमारे प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रिंट मशीन जो होता है उसमें ऐड किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वह रंग जो भूमि के उपजाऊन विकास और मंगलता को दर्शाता है, कौन सा कलर है? ग्रीन कलर, हरा रंग। प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? देखिए, पदार्थ के प्राइमरी कलर लाल, पीला, नीला मीन्स रेड, येलो और ब्लू हैं। अगर ये पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश के प्राथमिक रंग, तो वो है आरजीबी, आरजीबी एडिटिव कलर्स। ठीक है, ये आरजीबी कलर्स जो हैं ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, और ये वाले कलर पदार्थ के प्राथमिक रंग हैं। खनिज रंग नहीं है, कौन सा रंग खनिज रंग नहीं है? हल्दी खनिज रंग नहीं है। एक काले और सफेद रंग की चित्र को कहा जा सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग को कहा जाएगा एक रंग, या फिर एक रंग ऑप्शन में नहीं होगा तो हो जाएगा एक्रोमेटिक कलर। एक्रोमेटिक कलर, अगर एक्रोमेटिक कलर भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो तटस्थ रंग। तटस्थ रंग, ये सारे कौन से कलर्स हैं? तो ये सारे कलर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है, कौन सा इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? भूरा रंग नहीं है, कौन कौन सा है? तो देखिए, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इंद्रधनुषीय का हिस्सा है, रेनबो कलर्स। सीक्वेंस भी याद कर लेगा, एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि किस विबग्योर का सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ऑक्साइड मेल खाता है, रेड ऑक्साइड किससे मेल खाता है? भारतीय लाल रंग से, इंडियन रेड, इंडियन रेड, भारतीय लाल रंग। वह रंग जो तेज गर्म, कैसा है? तेज गर्म का हिस्सा नहीं है, तेज गर्म रंग का हिस्सा नहीं है ब्लू कलर। कौन कौन सा है तेज गर्म रंग का? तो रेड हो गया, येलो हो गया, और हो गया आपका ऑरेंज। कैसे हुआ ये भी बता देते हैं। देखिए, जो चीज़ें आपको सूर्य के पास दिखाई दें, जिसे आपका आंखों में देख के जलन पैदा हो, वो गर्म रंग है। आपको रेड कलर्स, येलो कलर्स, ऑरेंज कलर, ये सूर्य के पास भी दिखेंगे, ये तीनों रिफ्लेक्शन के टोन में आग के पास भी दिखेंगे, ये तीनों गर्म रंग हैं। एक इंद्रधनुष में होते हैं, इंद्रधनुष रेनबो कलर्स में 7 कलर्स होते हैं, वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? तो ये वाले हैं, विबग्योर। 1660 में सर आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की है। प्रकाश का गुण है, प्रकाश का गुण रंगते हैं। रंग को चित्र भूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है जो कहलाता है अनुक्रम। रंग को टेक्निक भाषा में क्या कहते हैं? तो टेक्निक भाषा में ह्यू कहते हैं। ह्यू मीन्स नेम ऑफ कलर। देयर आर 3 प्रोसेस, 3 1, लाइक वन इज ह्यू एंड अनदर इज वैल्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, देखिए ह्यू का मतलब होता है कलर्स, नेम ऑफ कलर्स, वैल्यू मीन्स लाइट एंड डार्क टोन, इंटेंसिटी मीन्स प्योरिटी, कलर की प्योरिटी, हिंदी में कहते हैं इसे संघनता, क्रोमा भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे, किसके थ्रू? भूरा और नीला रंग मिक्स करके ब्लैक कलर्स क्रिएट किया जा सकता है। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त को रखते हैं, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त के 24 ह्यूज हैं, 24 कलर्स, 4 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी है। याद रखिएगा, ओस्टवाल्ड जर्मन फिलोसफर है, इनकी 4 प्राइमरी कलर प्लस 4 सेकेंडरी कलर है, 4 प्राथमिक और 4 द्वितीयक रंग। बैगनी रंग का विरोधी है, बैगनी रंग का विरोधी है पीला रंग। अब कैसे हुआ पीला रंग? तो देखिए, ड्रॉ करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, प्राइमरी कलर लिखेंगे रेड, येलो और ब्लू, दीज आर प्राइमरी कलर्स।
विथ इंक्लूडेड द सेकेंडरी। रेड और येलो, वन प्राइमरी और वन प्राइमरी मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बनेगा, सेकेंडरी कलर हो गया। वन प्राइमरी ब्लू, वन प्राइमरी येलो मिक्स करेंगे, ग्रीन कलर बनेगा, सेकेंडरी कलर हो गया। ब्लू और रेड मिक्स करेंगे तो वॉलेट मीन्स बैगनी कलर बन गया। तो वन प्राइमरी और वन प्राइमरी हमारा सेकेंडरी कलर बना। फिर वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी जब मिक्स करेंगे लाइक ऑरेंज और रेड, तो ये कलर टर्सरी में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, 3 सेकेंडरी होते हैं और 6 टर्सरी कलर होते हैं, तृतीयक रंग। देखिए रेड का अपोजिट, जो कलर व्हील के आमने सामने वाले रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, उनको ही अपोजिट कलर पूरक रंग कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए किसका विरोधी रंग है, लाल का हरा है, बैगनी का हो गया पीला, यहाँ दिया है ना बैगनी का पीला, और ब्लू नीले का नारंगी ऑरेंज। डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्वेश्चंस भी रॉन्ग नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं जो कलर्स हमें देख के आंखों में ठंडक मिले, वो कलर्स होते हैं ब्लू, ग्रीन और वॉलेट। ये 3 कलर्स होते हैं, नीला, हरा और बैगनी। उसके बाद वाले जो कलर्स होते हैं वो गर्म रंग होते हैं, जैसे आपके कलर व्हील में है यहाँ पर। ऑरेंज गर्म रंग है, रेड गर्म रंग है, येलो गर्म रंग है, लेकिन ग्रीन, ब्लू और ये वॉलेट, ये तीनों जो है ये ठंडे कलर्स हैं। विरोधी रंग है, अपोजिट कलर कौन से हैं, लाल का हरा। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जा सकता है। 4 रंगों के बाद, 4 रंगों के बाद जब छपाई मतलब प्रिंट में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो उस रंग को क्या कहते हैं, उस रंग को कहते हैं विशेष कलर, विशेष रंग। गर्म रंग कौन कौन सा है, गर्म रंग है नारंगी, लाल और पीला। वह रंग जिसे कंपन गति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक कंपन गति बैगनी में होती है, लेकिन सबसे कम तरंग दैर्घ्य भी बैगनी में होती है। कंपन गति सबसे ज्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है बैगनी में। और रेड कलर जो होता है, रेड कलर, उसमें कंपन गति सबसे कम होती है, यहाँ ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा ये भी आपको बता देते हैं। देखिए विबग्योर जब हम लिखेंगे, विबग्योर, तो वॉलेट ही तो हमारा ये कलर हो गया बैगनी, और रेड हो गया हमारा लाल रंग, और यहाँ पे सूरज है, सपोज कीजिए सूरज है, तो रेज ऑफ लाइट, जो सूरज की रोशनी आ रही है, तो सबसे पहले कहाँ पड़ रही है, लाल रंग पर ही तो पड़ रही है, तो लाल रंग का कंपन गति सबसे कम हो जाएगा, और वॉलेट बैगनी सबसे पीछे चला जा रहा है तो बैगनी का कंपन गति सबसे ज्यादा हो जाएगा, और यहीं पर तरंग दैर्घ्य लाल रंग का ज्यादा हो जाएगा और यहाँ तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, जस्ट बिकॉज की वॉलेट बैगनी रंग दूर हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होती है बैगनी हो गया ये। इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष का सीक्वेंस है वॉलेट, इंडिगो, वही विबग्योर है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। पीला एवं लाल रंग का मिश्रण से बनता है, पीला एवं जब येलो और रेड कलर हम मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज कलर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कत्थई और नीले रंग का मिश्रण से बनता है, कत्थई और नीला मिलाएंगे तो काला रंग बनेगा। ठंडा रंग होता है, ठंडे कलर्स होते हैं, नीला रंग। मूल रंग के समूह है, मूल रंग के समूह कौन कौन से हैं, नीले, पीले और लाल। द्वितीयक रंग की श्रेणी में रखा जाता है हरा, बैगनी और नारंगी। वन प्राइमरी और वन प्राइमरी जब क्रिएट करेंगे तो सेकेंडरी कलर द्वितीयक रंग बन जाएगा। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है, प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग हरा है। काला, सफेद रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है, ब्लैक एंड व्हाइट से ग्रे कलर बनता है, ग्रे कलर। नेक्स्ट है लाल रंग प्रतीक है, लाल रंग किसका प्रतीक है, प्रेम का, प्रेम का, पराक्रम का, घृणा का, लाल रंग प्रतीक है तीनों का। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग में आते हैं, भित्ति चित्र में खनिज रंग प्रयोग में आते हैं। नीले के पूरक तथा विरोधी रंग, नीले का पूरक या विरोधी रंग है नारंगी। कैसे है, हमने डायग्राम के हेल्प से आपको ड्रॉ करके बताए थे। नेक्स्ट है चित्रकला में
अधिक महत्व है, सबसे ज्यादा किसका महत्व है पेंटिंग में? रेखा का, क्योंकि लाइंस के बिना तो पेंटिंग अधूरी है। चित्रकला में अधिक महत्व रेखा का है। देखिए इस क्वेश्चन में मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कहीं पर रेखा दिया होता है और कहीं पर रंग दिया होता है, तो देख लीजिएगा ज्यादा रिलेट किया जाए कि चित्रकला में अधिक महत्व किसका है, तो रंग का ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेखा सही किया गया है। किसी बुक में रेखा, किसी बुक में रंग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अकॉर्डिंग प्राथमिक रंग कितने हैं? 4 हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन टोटल कलर ह्यूज में 24 कलर्स को रखा गया है, ओस्टवाल्ड के कलर व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुग्मन फाइल प्रारूप से संबंधित है पीएनजी एंड जे पीएनजी और आरजीबी। सफेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। तृतीयक रंग कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी को जो इंक्लूडेड करते हैं तो हमारे टर्शरी कलर मीन्स तृतीयक रंग बन जाते हैं। रंगों के विकास का सही कला क्रमांक देखिए, खनिज रंग, वानस्पतिक रंग मीन्स खनिज रंग मिनरल्स कलर, वानस्पतिक रंग नेचुरल कलर, सिंथेटिक कलर और ऑप्टिकल कलर। जेआरएफ का क्वेश्चन है 2016। मैंने यहाँ पर सारा दिया हुआ है कौन कौन से ईयर का क्वेश्चन है। 2 रंग हाफ टोन छपाई के एक अकेले रंग प्रतिबिंब की 2 समान प्लेटों से करने की टेक्निक को कहा जाता है 2 रंगा डिओटोन। ठीक। सफेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स के जो मान होते हैं उन्हें आभा रंग कहा जाता है। सफेद और भूरे रंग में पाया जाता है, सफेद और भूरे रंग में क्या पाया जाता है? पोर्सिलेन पाया जाता है, पोर्सिलेन। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से तृतीयक रंग बनता है। रंग के नीचे की परतों और आलेखन का पता लगाने के लिए किस कृति की टेक्निक जांच को कहा जाता है? कृति की तकनीकी जांच को क्या कहा जाता है? एक्सरे विश्लेषण, परागैनी विश्लेषण और इंफ्रारेड फोटोग्राफी। बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है कलर, रंग प्रदान करता है। ठंडा रंग, गर्म रंगों का सही क्रम बताना है, नीला, हरा, फिर सिंदूरी लाल। यहाँ पे पूछ रहा है पहले ठंडा फिर गर्म रंग, तो पहले तो नीला और हरा आ जाएगा, ये दोनों ठंडे कलर है, उसके बाद आ जाएंगे सिंदूरी फिर लाल। सादृश्य रंग है, सादृश्य रंग कौन से हैं? पीला, नारंगी रंग। भूरा रंग मौन व दुख का, नारंगी रंग ज्ञान एवं गर्मजोशी का, नीला रंग सत्य और दूरी का, बैंगनी रंग अनुराग तथा प्यार का। शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेरित करने के लिए तात्क्षणिक विधि प्रदान करता है रंग। रंगों का शीतल या उष्ण क्रम नीला, हरा, काश्मीर, सिंदूरी। लेपिस ल्यूजी नीला रंग है, भारत में ये आया था बदख्शा अफगानिस्तान से, बदख्शा की पहाड़ी। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बैगनी, आसमानी, नीला, हरा। विबग्योर होते हैं 7 कलर्स, 4 ही ऑप्शन में थे तो उसका सीक्वेंस अरेंज करना था। ठीक। स्केच में दिखता है, क्या दिखता है स्केचिंग में? रेखीय गुण, रेखा के थ्रू स्केचिंग की जाती है तो रेखीय गुण दिखता है, लाइनर क्रिएशन। नेक्स्ट है सहजता वर्तुल रेखा, दूरी क्षितिज रेखा, ऊंचाई व शक्ति ऊर्ध्वा रेखा, झंझावात एवं तनाव उलझी हुई रेखा।
एक आकृति के किनारे को कहा जा सकता है बाह्य रेखा, आउटलाइनिंग। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है एक अच्छा रेखांकन। यहाँ भी एक क्वेश्चन कहना चाहूंगी, कहीं पे अच्छा रेखांकन दिया होता है, कहीं पे गुड कॉम्पोजिशन। गुड कॉम्पोजिशन, तो एक पेंटिंग्स के लिए एक अच्छा रेखांकन भी जरूरी है, एक अच्छा संयोजन भी जरूरी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करेक्ट करना है यहाँ पर। स्केच में विशेषता है रेखीय गुण का। एक गतिशील बिंदु के अंतर्हीन प्रयोग को कहते हैं रेखा। अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं लयात्मक रेखाओं के द्वारा। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है रेखा का। आकृति द्विआयामी, रूप त्रिआयामी। मान वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन। एकता पूर्णता की प्रतीति और बोध। दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे लाइन रेखा कहते हैं। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता भी रेखा है। कर्णवत रेखाएं व्याकुलता प्रदान करती हैं। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा है। चित्र में आकृति को रूप देती है रेखा। किसी भी बॉटल का रेखांकन करने के लिए ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं बेलन, बेलन वाले शेप से। अमूर्त क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, अरूपवादी। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? जो कलर्स के थ्रू एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करें, कोई फॉर्म कोई शेप ना ड्रॉ करके, बस एक इनकम्प्लीटेड लाइक कलर्स के थ्रू ही कह लें कि पेंटिंग्स को कंपोज करना अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। अमूर्त में फिगर्स का कोई रोल नहीं होता है, थॉट्स का ज़्यादा रोल होता है। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं। अमूर्त कला के जन्मदाता के बारे में डिस्कस करूंगी। इनके फाउंडर कहे जाते हैं वेस्ली कैंडेंस्की को और पिएट मोंद्रियान को। पिएट मोंद्रियान, देखिए पिएट मोंद्रियान डी स्टाइल से बिलोंग करते हैं। नियो प्लास्टिसिज्म और वेस्ली कैंडेंस्की एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था ब्लू राइडर ग्रुप और दूसरा था डाई ब्रूके। डाई ब्रूके के फाउंडर हैं लुडविग कृष्णा। ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर हैं वेस्ली कैंडेंस्की। ठीक है, ये दोनों इस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहे जाते हैं। अमूर्त कला के जन्मदाता। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंग और स्वरों की भिन्नता। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड ने किया। यूक्लिड बिलोंग करते हैं यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम विभाजन के अनुपात कागज पर चित्रण को रखा जाता है 2.3 3.5 का रेशियो। 2.3 या फिर 5.8 का रेशियो है। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं को तैयार कलाकृतियों के रूप में। एक घन में सामने से अवलोकन करने पर उसके आयाम दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा कोर उसके ठीक सामने बीचों बीच हो और यह उसके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं तीन। समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। प्रमुख बल सृजनात्मक आवेग मीन्स क्रिएटिविटी। फ्रेस्को सेक्को चित्र में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। शुष्क भित्ति मीन्स फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक, सॉरी फ्रेस्को सेक्को टेक्निक, रियली सॉरी, फ्रेस्को सेक्को टेक्निक। शुष्क भित्ति मतलब सूखी भित्ति। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से चित्र बनते हैं दीवार की गीली सतह पर। फ्रेस्को ब्यूनो प्रवृत्ति परिभाषित की जा सकती है विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्रकृति रूप से
प्राप्त रंग लगाना ब्यूनो विधि कहलाती है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक है। इटालियन फ्रेस्को विधि की जो टेक्निक है वो जयपुर आरायशी पद्धति, जयपुर फ्रेस्को टेक्निक है। इस टेक्निक को बोलते हैं फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक। फ्रेस्को ब्यूनो मीन्स दीवार की गीली सतह पर काम करना। इम्पेस्टो टेक्निक में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या इस्तेमाल नहीं किया जाता है? पानी के रंग माध्यम का। इम्पेस्टो की खोज किए थे रॉबर्ट ब्रीट बाय। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन के उपयोग से। एयर ब्लोवर, सर ये क्वेश्चन और रह गया। वह रंग मॉडल जिसको घृणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है, कौन सा है वो? CMY के रंग मंडल को। एयर ब्लोवर ढलाई, रेसिपीज सिरेमिक, मिट्टी के बर्तन टेराकोटा, वेल्डिंग मूर्तिकला। रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। कोमल और सूक्ष्म वॉश पेंटिंग में। एग टेम्परा पेंटिंग टेक्निक का सही क्रम। गैसो पाउसिंग ड्राइंग पेंटिंग। फ्रेस्को ब्यूनो प्रक्रिया का सही क्रम है। देखिए सीक्वेंस है अरिचियो ड्राइंग, इंटोनाको पेंटिंग। इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ, न्यूतांत्रिक विरेंडे, फोटो यथार्थवाद जिसे बोलते हैं सरलिज्म, विकोस भट्टाचार्य। फोक आर्ट मीन्स लोक कला, नंदलाल बसु। अमूर्तन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जहांगीर साबावाला। भित्ति चित्रकारी की टेक्निक जो ताज़ा चूना के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्र के लिए। मुख्यतः तैल रंग प्रकार का पेंट व्यवहृत है। तैल रंग ऑयल कलर इम्पेस्टो के लिए बेस्ट माना गया है। पूर्ण रंग फुल कलर प्रोडक्शन ब्लैक कलर की ऑफ लाइक CMY के therefore color also called process colors का जो लास्ट का के है की कलर्स कहते हैं उसे। सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक इसका फुल नेम है। टुकड़ों का संयोजन क्या है? कोलाज है। कोलाज की खोज हुई थी 1912 में घनवादी कलाकारों के द्वारा। बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग किया जाता है पेस्टल कलर को। चारकोल है कोयला। चारकोल के लिए बेस्ट वुड मानी जाती है इमली की लकड़ी, अंगूर की लकड़ी, इमली की लकड़ी। अर्ध माध्यम नहीं है पेस्टल। ओपैक कहते हैं अपारदर्शी को। वॉश टेक्निक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है लेकिन टेक्निक चीनी जापानीज है। चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता बॉन्ड पेपर। तैल चित्रण का माध्यम है अलसी का तेल। ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं पेंसिल का। जल रंग चित्रकारी उपयुक्त है हस्त निर्मित कागज हैंडमेड पेपर। एक्रेलिक योग्यता जल्दी से सूखता है। अला प्राइमरा अप्रत्यक्ष चित्रकला टेक्निक। तैल रंग टेक्निक गाढ़े से हल्का डार्क टू लाइट ऑयल कलर करते हैं। लघु चित्रण में प्रयोग किया जाता है टेम्परा रंगों का। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति है गीली। खनिज रंग में बाइंडर प्राकृतिक ग्लू यूज करते हैं। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक HL फेबर हैं। HL फेबर आधुनिक पेंसिल के आविष्कारक। स्क्रम्बलिंग मोटे रंग की पारदर्शिता जो लाइक नीचे की भी लेयर शो हो उसे स्क्रम्बलिंग कहते हैं। PVA पॉलीविनाइल एसिटिक पॉलिश के लिए यूज होता है। सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल 9B। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी ओपैक होती है। सामान्य पेंसिल में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। एक्रेलिक रंग माध्यम का प्रयोग होता है टेम्परा टेक्निक में। संयोजन के संतुलन तत्व से जुड़ा रहता है दृष्टिगत भार।
जल रंग चित्रण में पोत का अच्छा उभरता है मोटे कागज हैंडमेड पेपर के थ्रू। एक पूर्ण चित्र में ग्राउंड कितनी सतह होती है? 3। कौन कौन सी? एक लैंडस्केप बना रहे होते हैं तो ये 4 है ग्राउंड, 3 डिवाइडेशन करके लैंडस्केप को क्रिएट करते हैं। बंधक प्रयुक्त की जाती है, बाइंडर का यूज करते हैं बाटिक में। बाइंडर होता कौन सा है बाटिक में? तो बाइंडर का यूज जो करते हैं बाटिक पेंटिंग में, वैक्स मोम जो होता है, मोम को ही बंधक यहाँ पे यूज किया गया है बाटिक में। जल रंगीय वॉश पेंटिंग को डुबोया जाता है, अपने अकॉर्डिंग उसे बार बार जितनी बार हमें जरूरत होगी उतनी बार वॉश करेंगे। सबसे हार्ड पेंसिल है एच। पेस्टल रंगों के लिए प्रयुक्त कागज है भूरा खुरदरा। तारपीन तेल का प्रयोग ऑयल कलर में किया जाता है रंगों को पतला करने के लिए। ग्वाश, गम अरेबिक, इनकॉस्टिक, वैक्स मोम, टेम्परा, एग यॉक मतलब अंडे का पित्तक, भित्ति चित्र म्यूरल, बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं। सफ्यूमेटो टेक्निक है पेंटिंग की। इंग्लैंड के जल चित्र शैली के जनक पॉल सैंडबर्ग। ग्रेफाइट शब्द का यूज होता है ग्राफिटो से। कांस्य की रचना CuZn और H है। कैनवस पर तैल चित्रण के लिए स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग और फ्रेमिंग। वॉश पेंटिंग में टेक्निक है सोकिंग, माउंटिंग, ड्राइंग एंड कलरिंग। लिंसीड ऑयल, पेंटिंग में लिंसीड ऑयल का यूज करते हैं। ऑयल कलर, रेजिन का यूज करते हैं प्रिंट मेकिंग में, रेजिन का एचिंग वगैरह में यूज किया जाता है। ग्रॉग सेरेमिक का एक डस्ट ईट जो होता है, ब्रिक के डस्ट को ग्रॉग कहते हैं। पतीना केमिकल रिएक्शन जो धातु पे चढ़ाते हैं। पतीना में नाइट्रिक एसिड और कॉपर पीस और नाइट्रिक एसिड को जब मिक्स करते हैं अच्छे से मेल्ट कर देते हैं फायर में, फिर ब्रश की हेल्प से, जिस तरह से हम लोग पेंटिंग में ग्लेजिंग का यूज करते हैं उसी तरह स्कल्पटर में पतीना के लेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैनवस पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम। स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, फ्रेमिंग और पेंटिंग और फ्रेमिंग। कोलाज चित्र का माध्यम है कागज के कतरन। फोटो की कतरन से बना चित्रण क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। बाटिक पेंटिंग किया जाता है कपड़ों पर। मोम का प्रयोग कर चित्रण किया जाता है बाटिक चित्रण हेतु। इम्पेस्टो थिक कलर्स लगाते हैं। इम्पेस्टो पेंटिंग्स में ये ऐसा होता है, मोटा और अपारदर्शी ओपैक होता है। वाटर कलर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। ऑयल कलर अपारदर्शी ओपैक होता है। एक्रेलिक कलर पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों होता है। इनकॉस्टिक वैक्स, टेसेरी, मोज़ैक, कोलाज, अवशिष्ट पदार्थ और फर्मिंग कंप्यूटर। नीला लैपिस ल्यूजी, अल्टामरीन। इम्पेस्टो टेक्निक पेंटिंग का ही एक प्रोसेस है इम्पेस्टो टेक्निक। वह साधन जो मूल सतह टोन के रूप में बिंदु के आकारों से जोड़ता है उसे कहते हैं हाफ टोन। जल रंग वाटर कलर पारदर्शी। इम्पेस्टो बहुत संघन रंग। स्टेपलिंग छिड़कना सूक्ष्म बिंदुओं को फव्वारा। और ग्वाश प्रत्येक रंग के साथ सफेद रंग का मिलाना। रेखांकन का सामान्य प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रयोग किसमें किया जाता है? 4B पेंसिल का। जल रंग और तैल रंग चित्रण में होता है ड्राई ब्रश साधन विधि से। ड्राई ब्रश साधन विधि से। एक्चुअली ब्लर है ना, थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा। ड्राई ब्रश साधन विधि से।